नमस्कार, आप देख रहे हैं हेल्थ अपडेट और मैं हूं आपके साथ गुंजन मित्तल। चलिए बिना देरी किए नजर डालते हैं आज की हेल्थ से जुड़ी मुख्य खबरों पर। 50 साल से कम उम्र के लोगों में कैंसर में 79% बढ़ोतरी। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन में पाया गया कि पिछले 3 दशकों में वैश्विक स्तर पर 50 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों में कैंसर के नए मामलों में 79% की वृद्धि हुई है। हालांकि ऐसे रोगियों की संख्या 1990 में 1.82 मिलियन से बढ़कर 2019 में 3.82 मिलियन हो गई है। शोधकर्ताओं ने पाया है कि इसी अवधि के दौरान परिणामी मौतों में 28% की वृद्धि हुई है। यह अध्ययन भारत सहित 204 देशों और क्षेत्रों में 29 प्रकार के कैंसर को कवर करने वाली ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज की 2019 रिपोर्ट के आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित है। नारायण हेल्थ के अध्यक्ष डॉक्टर देवी शेट्टी ने कहा है कि भारत जैसे देशों में कैंसर की घटनाओं में वृद्धि के लिए बढ़ती जागरूकता और नैदानिक उपकरणों की उपलब्धता एक प्रमुख कारक है। हालांकि उन्होंने कहा कि मामलों में वृद्धि के पीछे प्रदूषण, डाइटरी हैबिट्स और कम शारीरिक गतिविधि जैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। पिछले 3 दशकों में देखे गए रुझानों के आधार पर शोधकर्ताओं ने अनुमान लगाया कि 2030 तक नए शुरुआती कैंसर के मामलों और संबंधित मौतों की वैश्विक संख्या में 31% और 21% की वृद्धि हो सकती है, जिसमें 40 से अधिक उम्र वाले लोग शामिल होंगे। 2022 में भारत में लगभग 14.6 लाख कैंसर के मामले दर्ज किए गए। 2025 तक ये संख्या 15.7 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। तेजी से बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले। पिछले कुछ समय से डेंगू के मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। सोमवार को 75 मरीजों की जांच करने पर 3 बच्चों समेत डेंगू के 13 नए मामले सामने आए हैं। ये मामले गाजियाबाद के सर्वोदय नगर, जिंदल मार्केट, साईबाबा, चौधरी मोड़, पटेल नगर, बहरामपुर, शास्त्री नगर, सुदामापुरी, सराय नजर अली, शहीद नगर और मोहन नगर से सामने आए हैं। जिला सर्विलांस अधिकारी आर के गुप्ता के अनुसार 20 जुलाई से अब तक डेंगू के कुल 339 केस मिल चुके हैं। मलेरिया के 17 और स्क्रब टाइफस के 14 केस मिल चुके हैं। चोमन टीमों ने 59 क्षेत्रों के 2105 घरों का सर्वे किया। इस दौरान 29 घरों में एडिस मच्छर का लार्वा मिलने पर उन्हें उसी समय नष्ट किया गया है। 3 लोगों को नोटिस दिया गया है। 48 जगहों पर कीटनाशक दवाओं का छिड़काव किया गया है। वहीं 5 क्षेत्रों में डेंगू व मलेरिया से बचाव के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कोरोना के नए वेरिएंट ने बढ़ाई चिंता। कोरोना का नया वेरिएंट सामने आया है, जिसको पिरोला नाम दिया गया है। एरिस के बाद अब पिरोला वायरस ने स्वास्थ्य अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल नए स्ट्रेन को पहले सामने आए सभी वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पिरोला वेरिएंट के मामले डेनमार्क, यूके, साउथ अफ्रीका, इजराइल और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में पाए गए हैं। WHO ने पिरोला को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की कैटेगरी में रखा है। WHO की इस कैटेगरी का मतलब है कि वैज्ञानिक लगातार इस वेरिएंट की निगरानी कर रहे हैं। ये चिंता का विषय बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में बिना लाइसेंस के चल रहे 4 अस्पताल सील। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के DM पुष्पेंद्र मीणा ने सालों से बिना लाइसेंस के संचालित हो रहे अस्पतालों पर कार्रवाई की है। DM ने कार्रवाई करते हुए अस्पतालों को सील कर दिया है। साथ ही सभी अस्पतालों पर 20-20 हज़ार रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसके साथ ही DM ने निर्देश दिए हैं कि जब तक अस्पताल का लाइसेंस नहीं बन जाता तब तक अस्पताल ना खोला जाए। इन अस्पतालों में गंगोत्री हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, थमता, सीता देवी क्लिनिक, श्याम प्लाजा ग्राउंड फ्लोर, अहिवारा रोड, कुम्हारी, नंदिनी नर्सिंग होम वार्ड नंबर 7 अहिवारा एवं लैब केयर डायग्नोस्टिक वार्ड नंबर 6 अहिवारा अस्पताल शामिल हैं। इन चारों संस्था के संचालकों को नर्सिंग होम एक्ट लाइसेंस के बिना संस्था का संचालन करते पाए जाने पर नर्सिंग होम एक्ट की धारा 12A(1) के तहत 20-20 हज़ार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है। साथ ही उन्होंने लाइसेंस प्राप्त होने तक उक्त चारों संस्थाओं का संचालन बंद कर रहने का निर्देश दिया है। अस्पतालों में ICU के बाहर खड़े लोगों के लिए स्लीप पॉड तैयार। रिक्लाइनर्स एंड पुशबैक चेयर्स से आगे बढ़ते हुए केरल के अस्पताल अब स्लीप पॉड और बंक बेड पेश कर रहे हैं, ताकि आसपास में खड़े लोगों को एक नैप लेने में मदद मिल सके और वे गंभीर देखभाल में भर्ती अपने रिश्तेदारों के बेहतर होने का इंतजार करते हुए भी काम कर सके। कोची में एस्टर मेडिसिटी में स्थापित स्लीप पॉड अगले सप्ताह चालू हो जाएंगे, जबकि तिरुवनंतपुरम के KIMS अस्पताल में भी इसका परीक्षण किया जा रहा है। कोची में रेनाई मेडिसिटी ने फर्श पर बंक बेड और क्यूबिकल रखे हैं, जहां ICU, CCU और NICU है।
KIMS हेल्थ केयर ग्रुप के CMD डॉक्टर MI सादुल्ला ने कहा है कि हमारी योजना गंभीर देखभाल इकाइयों के बाद स्लीप पॉड लगाने की है और इसे कुछ महीनों के भीतर पेश किया जाएगा। इस सुविधा का लाभ दैनिक आधार पर 500 रुपये से 2000 रुपये के बीच कुछ भी भुगतान करके लिया जा सकता है और इसमें रीडिंग लाइट, चार्जिंग स्टेशन, USB चार्जर, सामान रखने की जगह, परिवेश, प्रकाश और आराम करने और काम करने और सोने के लिए एक अच्छा आलीशान बिस्तर जैसी सुविधाएं हैं। नीति आयोग भारत को अधिक अंगदान अनुकूल बनाने की दिशा में कर रहा है काम। नीति आयोग भारत में अंगदान और प्रत्यारोपण की प्रक्रिया को आसान बनाने, नियमों को सरल बनाने, कानूनी बाधाओं को दूर करने, बुनियादी ढांचे में सुधार करने और देश को अधिक अंगदान अनुकूल बनाने के लिए ऑर्गन अवेलेबिलिटी पर डेटाबेस को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। जिन विकल्पों पर विचार किया जा रहा है उनमें मांग आपूर्ति के भारी अंतर को दूर करने के लिए मृतक के अंगदान के लिए ऑप्ट इन मॉडल से ऑप्ट आउट मॉडल की ओर बढ़ना शामिल है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी का कहना है कि देश में अंग तस्करी को रोकने के लिए कड़ी जांच और संतुलन बनाते हुए कानूनी बाधाओं को दूर करने के लिए संबंधित कानूनों की परिभाषाओं को सुव्यवस्थित किया जा रहा है। आयोग ने अंगदान को प्रभावित करने वाली चुनौतियों की पहचान करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ चर्चा शुरू कर दी है और जल्द ही कार्यान्वयन के मुद्दों को संबंधित करने के लिए एक रोड मैप लेकर आएंगे। आज हेल्थ अपडेट पे बस इतना ही। आप देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।